नमस्ते। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे। मेरा कोर्स है MSW। आज मैं अभी यजुर्वेद की मौखिक एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा PRN नंबर है 22110084। आज मैं आपके सामने काण्व संहिता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। काण्व, इससे प्रतीत होता है कि ये कण्व है, ये ऋषि कण्व है। लेकिन ऋग्वेद में 3 जगह इन कण्वों का जो उल्लेख आता है, क्योंकि उनके सूक्त है, इससे ये भिन्न प्रतीत होते हैं। महाभारत के एक अध्याय में इनका वर्णन आता है। शांति पर्व में 344 नंबर में इनका उल्लेख आता है। भाई अंगिरा कुलोत्पन्न ये कण्व हो सकते हैं। जबकि यजुर्वेद के रचना के बारे में आप देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद इस यजुर्वेद की रचना हुई होगी। तो इसलिए ऋग्वेद काल में जो कण्व है उससे अलग ये कण्व प्रतीत होते हैं। इसलिए इनको काण्व संहिता या काण्व प्रवचन ऐसा इसको कह सकते हैं। इसमें भी प्रमुख 2 भाग है। एक संहिता अभी जो उपलब्ध है उसमें एक उड़िया है और एक महाराष्ट्र है। उड़िया में 41 यानी कि 41 अध्याय है, तो महाराष्ट्र में 40 है यानी 40 है। उड़िया में हर एक अध्याय में 211 यानी कि 2 1 2 1 1 ऐसा अनुवाक देके हर अध्याय होता है। इसमें दधिक्राण्वो ऐसी शुरुआत होती है इन मंत्रों की। महाराष्ट्र में जो अनुवाक है उसमें से ये 35 37 और 27 इस अध्याय में अनुवाक का कोई अंतर प्रतीत होता है। यहाँ महाराष्ट्र संहिता में एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा है कि इसमें जो 40वां अध्याय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि जो ईशावास्य उपनिषद से जाना जाता है। और 10 उपनिषदों में इसका प्रथम क्रमांक आता है, जो ईश बोलते हैं इसको। तो ये ईशावास्य उपनिषद है जो अलग है, इतर उपनिषदों से ये थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है। तो अब काण्व संहिता और माध्यान्ह संहिता में कुछ फर्क है क्या? तो बेसिकली वैसे तो कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। जो माध्यान्ह के जो विषय है, अग्निदायन है, अग्निहोत्र है, वाजपेयी यज्ञ है, राजस्व यज्ञ है, ये सभी विषय ये काण्व संहिता में भी आते हैं, जो माध्यान्ह में आते हैं। जबकि काण्व संहिता और माध्यान्ह संहिता में विशेष तो कोई फर्क नहीं। फर्क है तो उन 2 आचार्य या 2 परंपराओं में जो बोलने में या पठन करने में या वो सूक्त के बारे में जो कोई मतलब परंपरा से जो फर्क आता है वही फर्क है। विषय के बारे में जो माध्यान्ह में है वही सब कुछ काण्व में आता है। जैसे कि अग्निहोत्र काण्व में है और माध्यान्ह में है, समान रूप से है। वाजपेय, राजस्व, दर्श पूर्णमास, ये सब जो विषय माध्यान्ह में आते हैं वही काण्व में आते हैं और वैसे ही आते हैं। मतलब दर्श पूर्णमास की जो विधि है वही माध्यान्ह की विधि है, वही काण्वों की विधि है। मतलब विधि में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क प्रतीत होता है तो आचार्यों से जो परंपरा आती है उसमें जो थोड़ा बहुत आचार में कोई फर्क होगा, कोई मंत्रों के उच्चारण में कोई फर्क होगा, वो तो ना वो परंपरा से फर्क आता है। मतलब विषयों में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। जबकि वो काण्व है इसलिए उसको कण्व ऋषि के ये प्रवचन है इसलिए इसको काण्व बोलते हैं। बाकी जो कण्व है और काण्व इसमें कोई फर्क भी नहीं है। ये अंगिरा कुलोत्पन्न है और याज्ञवल्क्य के शायद ये समीप होंगे, इसलिए यजुर्वेद के इस
संहिता में उनका जो सहयोग है, उसका जो कई रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब ये काण्व संहिता के बारे में बोलने का मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए कि संहिता यदि आपको मालूम होगी तो संहिता में जो विषय है और उनका जो क्रम होता है, उनके जो सूक्तों का क्रम होता है, वो सूक्तों के क्रम से भी बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान मिलता है। क्योंकि एक के बाद जो एक सूक्त आते हैं, वो सूक्त के बारे में आप जानना चाहिए तो एक तो संहिता आपको मतलब आपके सामने होनी चाहिए। तो ऐसी संहिताएँ हैं, तो अभी तो मुझे वो कण्व संहिता मुझे थोड़ी-सी मेरे मतलब पास है, मतलब मुझे थोड़ी बहुत उनका ये अच्छा लगा, इसलिए मैं वो कण्व संहिता के बारे में कुछ बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।